नमस्कार, लाइव इंडिया .न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड की और नई चुनाव समिति को लेकर। बीजेपी ने आज अपने संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है, साथ ही उसने चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया है और इसमें जिन चेहरों को शामिल किया गया है वो तो नए चेहरे हैं जिनके साथ बीजेपी आगे की प्लानिंग करेगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो आने वाले दिनों में जो तैयारियां कर रही है या बीजेपी की जो नई चुनाव समिति है या जो संसदीय बोर्ड है, ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव हैं उनको देखकर तैयार किया गया है। 2022 में भी कुछ राज्यों में चुनाव है, 2023 में भी कुछ राज्यों में चुनाव है और इसके अलावा 2024 में तो लोकसभा के ही चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के कोई भी फैसलों में कहीं ना कहीं अब इनकी चुनावी रणनीतियां भी दिखाई देंगी। अगर हम 2022 और 23 में बात करें तो कई सारे राज्यों में चुनाव होने हैं, खास करके हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने हैं। 2023 में गुजरात में चुनाव होने हैं इसी साल, और इसके अलावा जो है कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं। तो उन राज्यों में भी बड़े ही व्यापक तौर पर बीजेपी बदलाव कर रही है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है और अब उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से और चुनाव समिति से दोनों से ही बाहर कर दिया गया है। उत्तराखंड में पहले ही अध्यक्ष बदला जा चुका है और गुजरात में पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला जा चुका है। तो कई सारे बदलाव बीजेपी लगातार कर रही है और ये जो भी बदलाव हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को देखते हुए भी हैं। और दूसरी बड़ी बात कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल जो है जनवरी में खत्म होगा, तो बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव करेगी और उससे पहले भी राज्यों में जो है अध्यक्षों को बदला जाएगा। तो राज्यों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इस बदलाव की प्रक्रिया में बीजेपी की चुनावी रणनीति जरूर दिखाई देगी, क्योंकि 2022 में भी कुछ राज्यों में चुनाव है, 2023 में भी चुनाव है। तो बीजेपी के जो भी फैसले होंगे वो चुनावी रणनीति के आधार पर होंगे और कहीं ना कहीं राज्यों में जो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण है उनको संतुलित करते हुए जो है अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बदलाव में 2-3 महत्वपूर्ण बात है, जिसमें खासकर बात करें कि आज के संसदीय बोर्ड की और चुनाव समिति की, तो निश्चित ही नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति दोनों से बाहर कर दिया गया है। इसकी जगह देवेंद्र फडणवीस को जगह दी गई है और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति दोनों से ही बाहर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रही है और वो संकेत इस तौर पे माना जा सकता है कि बीजेपी अब राज्यों में भी नए चेहरे और मोहरों के साथ चुनावी मैदान में होगी। कहीं ना कहीं राज्यों में भी जो कमान है वो बदली जा सकती है, पार्टी की कमान नए चेहरों को दी जा सकती है।